हेलो नमस्कार दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा धारकों की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा धारकों की अब होगी मौज। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है दे रहा है आधार कार्ड पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का लोन। और क्या क्या क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोन जो है यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो सब जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को हम देंगे। और आप लोग उससे पहले हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को A to Z जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है और किस किस को लोन प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल बिना कोई डॉक्यूमेंट के। तो सबसे पहले तो घर बैठे ऑनलाइन करें लोन के लिए आवेदन। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, घर बैठे जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं इस लोन के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि क्या आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेना चाहते हैं? क्या आप घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो यह लेख आपके लिए बहुत उपयोगी और साबित हो सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक नया ऑनलाइन लोन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, जिसके माध्यम से आप घर बैठे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद इस लेख में यह भी लिखा गया है कि हम आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के 2025 में लोन प्रोग्राम के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए और इस लोन के फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 में के बारे में सब कुछ। उसके पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 एक नया और आधुनिक लोन प्रोग्राम है जो ग्राहकों को घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के लोन प्रदान करता है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और बिजनेस लोन। इतने लोन इस कैटेगरी में है बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो आप लोग जो है यहाँ से देखिए सब कुछ। आप इसका विवरण जो है इस प्रकार है। प्रोग्राम बैंक ऑफ बड़ौदा जारी लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, ये सब लोन है। आवेदन की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, आवेदन की जो प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन है। न्यूनतम एज जो आवेदक करना चाहेगा इस लोन के लिए अप्लाई, उसकी आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु जो है कम से कम 70 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आय उसकी जो होगी वो मंथली जो है 15,000 रुपये महीने होनी चाहिए। और ब्याज दर जो है उसका वो जो है 7.5% से लेकर 14% तक लोन के प्रकार पर निर्भर है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो लोन राशि का 0.5% से लेकर 2% के बीच में है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 के प्रकार। बैंक ऑफ बड़ौदा विभिन्न प्रकार के लोन प्रदान करता है। आइए इन लोन के बारे में विस्तृत से जानते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो लोन है वो है पर्सनल लोन। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो लोन है वो पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन में बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन व्यक्ति ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। और उसके बाद जो दूसरा लोन है वो जो है होम लोन। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दूसरा लोन
होम लोन है। बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन घर खरीदने या बनाने के लिए दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। लोन राशि कम से कम 5 लाख से 5 करोड़ तक दी जाती है। नंबर 2, अधिक जो इसकी अवधि है वो 30 वर्ष तक होती है। ब्याज दर जो है 7.5% से 7.5% प्रति वर्ष से शुरू होती है। प्रोसेसिंग फीस जो है 0.5% है। उसके बाद जो है तीसरा लोन जो है वो है कार लोन। कार लोन का मतलब आपके पास अगर 4 व्हीलर है तो आप जो है उस पर भी लोन ले सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा कार लोन नई या पुरानी कार खरीदने के लिए दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। लोन राशि कार की कीमत का 90% तक, उसके बाद अधिक 7 वर्ष तक, और उसके बाद ब्याज दर 8% 5% प्रति वर्ष से शुरू होगी। प्रोसेसिंग फीस जो है वही है 0.5%। उसके बाद आता है 4th जो है आपका एजुकेशन लोन। अगर आप पढ़ाई के लिए जो है लोन लेना चाहते हैं तो वो भी सुविधा यहाँ से आपको दी जाएगी। जैसे कि आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन उच्च शिक्षा के लिए दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। लोन की राशि भारत में पढ़ाई के लिए 30 लाख तक, विदेश में पढ़ाई के लिए जो है कम से कम 50 लाख तक दिया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा है वो 15 वर्ष तक है। आप 15 वर्ष तक इसको जो है चुका सकते हैं लेके। उसके बाद इसका ब्याज दर जो है 10% से लेकर 10.25% से शुरू की गई है। और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी जो है 0 है, कोई भी नहीं है। उसके बाद आता है आपका 5 नंबर लोन जो कि है बिजनेस लोन। यहाँ पे देखिए जिसका नाम है बिजनेस लोन। अगर आप बिजनेस करने के लिए यहाँ से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन शुरू करने या विस्तार करने के लिए दिया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। लोन राशि जो है 1 लाख से लेकर 2 करोड़ तक दी जाती है। अवधि जो है इसकी 12 महीने से लेकर 84 महीने तक है। ब्याज दर जो है 12% वर्ष से शुरू होगी। और प्रोसेसिंग फ़ी जो है लोन राशि का 1% होगा। उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ नीचे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा लोन के लिए पात्रता जो है मापदंड क्या होनी चाहिए वो भी यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा पात्रता लोन 2025 के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 के लिए आवेदन करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। यहाँ कुछ मान्यता पात्रता मापदंड दिया गया है जिसमें जो है आयु आवेदक की आयु जो है वो जो है 21 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आय उसकी हो, जो आवेदक की आय हो वो न्यूनतम 15,000 रुपये मंथली होनी चाहिए। उसके बाद जो है उसके रोजगार की स्थिति जो है वो रोजगार स्थिति में उसकी जो है आवेदक को एक नियमित नौकरी या स्थिर व्यवसाय होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर जो है उसका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर 700 या उससे अधिक होना चाहिए। नागरिकता जो है आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दें कि ये मापदंड लोन के प्रकार के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि दस्तावेज यहाँ पे क्या क्या दिया गया है।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दस्तावेज में बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करके रखने होंगे, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आवश्यक दस्तावेज में यहाँ पे सबसे पहले तो पहचान प्रमाण पत्र में आपका जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और वोटर आईडी आप दे सकते हैं। उसके बाद पता में एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, बिजली बिल और टेलीफोन बिल दे सकते हैं। उसके बाद जो है फ़ोटो पहचान पत्र लगेगा एक, और उसके बाद जो है हाल ही के पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देने होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिया है कि वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, जो वेतन उठा रहे हैं उनके कर्मचारियों के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए अतिरिक्त दस्तावेज क्या है, पिछले 3 महीने के वेतन पर्ची, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और फॉर्म 16 आयकर रिटर्न की प्रति देना होगा। उसके बाद दस्तावेज में आपको उसके बाद स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें जो है आपको इतना सब कुछ देना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 2025 लोन के लिए जो है कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ़ायदे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 के फ़ायदे। बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 के कई फ़ायदे प्रदान करता है। आइए इसे इस प्रकार नज़र डालते हैं। नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन। आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 2, तेज़ प्रोसेसिंग। ऑनलाइन आवेदन होने के कारण लोन प्रोसेसिंग समय काफ़ी कम होती है। नंबर 3, कम दस्तावेज। इस प्रोग्राम में आपको कम से कम दस्तावेज जमा करने होते हैं, जो कि प्रक्रिया को और भी आसान बना देता है। नंबर 4, कम ब्याज दर। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दर प्रदान करता है। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया है कि स्वीकरण, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 2025 की जानकारी 4 मार्च 2025 की उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित है। लोन की शर्तें, ब्याज दरें और अन्य विवरण समय समय पर बदल सकते हैं। कृपया किसी भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की अधिकृत वेबसाइट या नज़दीकी शाखा से नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी गलत जानकारी या इस लेख के कारण आधार पर की गई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इस प्रकार थी जानकारी। यदि आप बैंक ऑफ बड़ौदा से घर बैठे लोन लेना चाहते हैं तो आप आवेदन कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग सब कुछ ऑनलाइन ही होगी। तो आप भी अगर इच्छुक हैं लोन लेने के लिए, होम लोन, कार लोन या जो है एजुकेशन लोन, जो भी लोन आप लेना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से या घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।